हेलो दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है यानी एसबीआई पीओ का वैकेंसी है। ठीक है। और ये जो इसका जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो गया है, इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है आज से। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है। उसका जो एग्ज़ाम फीस है वो कितना है, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तब तक आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो बात करता हूँ कि इसका जो अप्लाई डेट कब से कब तक है। तो इसका जो अप्लाई डेट यानी 27/12/2024 लेकर 16/1/2025 तक है। तो इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया यानी आज से स्टार्ट हो गया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर। ठीक है। और बात करते हैं इसका जो इसमें टोटल सीट कितना है। ठीक है। इसका जो टोटल सीट है यानी 600 सीट है। ठीक है, 600। और इसमें जो रेगुलर का वैकेंसी है 586 और बैकलॉग वैकेंसी है इसमें 14 है। ठीक है, यानी टोटल आपको 600 सीट है इसमें। और बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न यानी इस शेड्यूल के बारे में। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब से कब तक होगा। ठीक है, तो इसका जो पूरा शेड्यूल है ये। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है यानी 27/12/2024 लेकर 16/1/2025 तक हुआ। उसका जो पेमेंट फीस है आपको 16/1/2025 से पहले ही कर देना है, यानी लास्ट वही है 16/1/2025। और आप इसका जो प्री है यानी इसका प्री का जो डाउनलोड ऑफ एग्जामिनेशन प्री का जो कॉल लेटर यानी उसका जो एडमिट कार्ड है, तो आपको 3rd वीक नहीं तो लास्ट आपको 4th वीक फरवरी में 2025 में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा प्री का वो मार्च में होगा, यानी 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है प्री का रिजल्ट आपको अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है। अब मेंस का एग्ज़ाम कब होता है। मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल का 2nd वीक में आ जाएगा इसका मेंस का एडमिट कार्ड। और इसका यानी इसका एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम होगा अप्रैल या मई में, यानी लास्ट अप्रैल में होगा या मई का 1st वीक या 2nd वीक तक होगा। ठीक है। और इसका जो मेंस का रिजल्ट है लास्ट मई तक आ ही जाएगा, और नहीं तो आपको जून को 1st वीक में आ जाएगा। ठीक है। और इसका जो फेज़ 3 का कॉल लेटर यानी इंटरव्यू जो होता है उसका कॉल लेटर, तो उसका जो कॉल लेटर है आपको मई के लास्ट तक नहीं तो जून का 1st वीक या 2nd वीक तक आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा तो उसका जो फाइनल लिस्ट है, तो फाइनल लिस्ट मई या जून के लास्ट तक उसका जो फाइनल लिस्ट आ जाएगा। ठीक है। जो उसमें कोई क्वालिफाई किया है उसका फाइनल लिस्ट जून में आ जाएगा, जून तक लास्ट। ठीक है। अगर जो भी लोग ये अगर ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है कि प्री के एग्ज़ाम के बाद ट्रेनिंग के लिए, तो वो उसका जो ट्रेनिंग है उसका एडमिट कार्ड है जनवरी या फरवरी में आएगा। और उसका जो प्री का एग्जामिनेशन यानी ट्रेनिंग है वो फरवरी में होगा। ठीक है। तो फॉर्म भरते टाइम उसमें ऑप्शन देता है कि आप ट्रेन करना चाहते हैं तो आप उसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे अदरवाइज। ठीक है। अब बात करते हैं इसका एज कैटेगरी यानी एज लिमिट के बारे में। तो इसका जो एज लिमिट है आप 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक। ठीक है, इसका एज लिमिट है 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक। अब बात करते हैं इसमें इसका जो सिलेबस प्रोसेस। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो सिलेबस यानी प्री में आपको प्री 100 नंबर का होता है। ठीक है। और 100 क्वेश्चन होता है इसमें, तो जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं प्री में, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से आपको 30 नंबर आते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टोटल तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 100 नंबर से होते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और टोटल 1 घंटे का समय दिया जाता है इसमें प्री में। और मेंस में इसका पैटर्न कुछ चेंज होता है। मेंस में क्या रहता है, इसमें रीजनिंग और एंड कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स का। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन से 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर का और 45 मिनट का समय दिया जाता है। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस से बैंकिंग नॉलेज कुछ रहना चाहिए। ठीक है, उससे 60 नंबर का क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स मिलते हैं और 45 मिनट का। और इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स का रहता है और 40 मिनट का। ठीक है। तो टोटल 170 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल मार्क्स 200 रहते हैं। इसका ड्यूरेशन यानी टाइमिंग है 3 घंटे का। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वो इसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ठीक है, ईमेल रिपोर्ट ये सब आता है कि नहीं, ये सब ये 50 मार्क्स का होता है और 30 मिनट का इसका समय दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है कि पहले इसका प्री होता है, उसके बाद इसका मेंस होता है, उसके बाद इसका इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इंटरव्यू होने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। और आपको जो मेंस में आपका 250 नंबर का होता है टोटल मेंस, ठीक है। उसमें आपको ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के लिए 50 नंबर मिलता है, यानी टोटल 300 नंबर हुआ। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आपको मेंस में 75 मिलता है और ग्रुप और एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू में आपको 25 नंबर मिलता है, टोटल 100 नंबर, यानी 400 नंबर टोटल हुआ। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको 100 नंबर मिलता है, तो टोटल 400 नंबर हो। उसके हिसाब से ये फाइनल लिस्ट निकलता है, ठीक है। फाइनल इसका कट ऑफ निकलता है कि कौन लोग क्वालिफाई हुए कौन नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं इसका जो फीस है, यानी इसका जो ये बेसिक सैलरी है कितना मिलता है, तो बेसिक सैलरी इसका 48,480 रुपये मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन, यानी इसका जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है कितना रुपये लगता है, इसको 750 रुपये उसका एप्लीकेशन फ़ीस लगता है। यानी आप अप्लाई करेंगे तो आपका अकाउंट से 750 रुपये देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका जो यानी क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री रहेगा, बैचलर डिग्री में कोई भी रहेगा, BCA BA BCom, ठीक है। जो भी इसमें डिग्री रहेगा बैचलर डिग्री, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।